ले लाल ने हाँ हाँ ने न त वेंदव काॾे ॿियो कंहिंजो अथव छा जिते वञो दूसरा कुछ तो है ही नहीं, वो रहोगे ही रहोगे, इसलिए मांगने वाली बात ही नहीं है, मांगो ही नहीं, छत्र छाया में रहोगे। तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आप बेसहारा रह नहीं सकते, कदम कदम पर साथ है, कदम कदम पर सहारा है। मां गॾु आहियां वई आहियां वई, तव्हांखे कोई बि छॾे सघे थो, मां नथी छॾे सघां। तव्हां मूंखे छॾियो त तव्हांजी ॿी ॻाल्हि आहे, पर मां तव्हांखे नथी छॾे सघां। मां लखनि करोड़नि में बि सोचींदुमि हिकु वाइट साड़ी वारी रेनू काॾे वई, जेका ॾिसण में न ईंदी आहे उहा काॾे वई। हाँ अच्छा है, क्यों छोड़ो। हाँ पढ़ो लाला। ओम श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 7/11/2004। तू आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापी घट घट वासी है। सच था सच है, सच ही रहेगा। आकाशवत सीमा में सीमित नहीं है। दीवारें बनी, कमरा बन गया। कमरे के आकाश को मठ आकाश कहा। घड़ा बना, घड़े के आकाश को घट आकाश कहा। पर जैसे ही घड़ा टूटा, दीवारें टूटी, महाआकाश में मिलके महाआकाश हो गया। तू भी अपनी बनाई हुई उपाधियों के कारण अपने को अलग अलग समझता है। बचा हुआ तेरे को उपाधि मिल गई, तुमने अपने को माँ बाप मान लिया। कहीं छोटा बना, कहीं बड़ा, साध बना, कहीं चोर, कहीं पंडित, कहीं बना, कहीं मूर्ख। वो सचल साहब बोलता है, मेरे को कोई क्या कहे, कोई क्या कहे, पर मैं तो जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। 12 खां किताब वठ, शांति कर वियारिस। तू आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापी घट घट वासी सच था सच है, सच ही रहेगा। थोड़ा आवाज़ घटाए। तू आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापी घट घट वासी। आत्म स्वरूप भी तू ही है, ब्रह्म स्वरूप भी वो ही है, सर्व घट घट वासी सर्वव्यापी वो भी तू ही है। तू सच है क्योंकि तू सच है। आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप घट घट वासी सर्वव्यापी तू सब ये है। ये सब तू क्यों है? क्योंकि तू सच है, सच था और सच ही रहेगा। आकाशवत सीमा में सीमित नहीं है।
आकाश में देखो कोई सीमा नहीं है, पर नीचे तुमने सीमाएं बना दी है। तो आकाशवत सीमा में सीमित नहीं है। दीवारें बनी, कमरा बना, कमरे के आकाश को मठ आकाश कहा। अभी आकाश में कोई सीमा नहीं है, पर जब तूने धरती पर घर बनाया तो वो आकाश, अंदर घर का आकाश अलग हो गया। आकाशवत सीमा में सीमित नहीं है। दीवारें बनी, कमरा बन गया, कमरे के आकाश को क्या कहा? खुद पढ़ो, याद करो। मठ आकाश। कमरे के आकाश को क्या कहा? मठ आकाश। जो आकाश है वो आकाश है, दीवार नहीं है। पर तूने 10 फुट पर, 20 फुट पर, 100 फुट पर, 1000 फुट पर कमरे 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 बनाए, तो वो अंदर, अभी हम इधर बैठे हैं, आकाश माँ आकाश बाहर है, पर ये क्या है? ये हॉल है। हॉल का ये सब क्या है? ये आकाश है चित्त, पर कमरे का ये आकाश है। तो इसको क्या कहते हैं? मठ आकाश। घड़ा बना, घड़े के आकाश को घट आकाश कहा। घड़ा बना। अब ये तो देखो, वो आकाश, फिर ये आकाश, ये मठ आकाश। और वही पानी का मटका है, उसमें भी तो अंदर पोलार है ना, सब पोलार मना आकाश, अंदर पोलार है। तो पोलार वाले मटके के पोलार को क्या कहते हैं? घड़े के आकाश को क्या कहते हैं? घट आकाश। खुद पढ़ो, खुद याद करो। क्या कहा? घट आकाश। एक मठ आकाश, एक महा आकाश, एक मठ आकाश, एक घट आकाश। पर जैसे ही घड़ा टूटा, दीवारें टूटी, महा आकाश में मिलके महा आकाश हो गया। अभी हमने ये दीवारें खींची और इसको आकाश बना दिया, कमरे को। तो इस छत को समझो हम निकाल के बाहर करें तो क्या हो जाएगा? ये भी महा आकाश हो जाएगा। घड़े को फोड़ दें तो उपाधि रहेगी नहीं, उपाधि नहीं रहेगी तो वो भी घट आकाश, महा आकाश में चेंज हो जाएगा। तो पहले महा आकाश होता है, फिर उपाधियाँ आने के बाद वो मठ आकाश और घट आकाश में बदली हो जाता है, चेंज हो जाता है। वही घट और मठ आकाश को तोड़ के फेंक दो तो वही से महाआकाश हो जाएगा। अभी मैंने इधर हाथ रखा है तो इसका, ये एरिया का आकाश ये हो गया ना। ऐसे ही आगे बताया है, पहला जैसे घड़े की दीवारें टूटी, महाआकाश में मिलके महाआकाश हो गया। तुम भी अपनी बनाई हुई उपाधियों के कारण, जैसे ये मिसाल देके आपको समझाया दादी भगवान ने, ऐसे ही तुम भी अपनी उपाधियों के कारण अपने को अलग अलग समझता है। बच्चा हुआ, तेरे को उपाधि मिली, तुमने अपने को माँ बाप मान लिया। जैसे बच्चा हुआ, जैसे आपको उपाधि मिल गई, तू मठ आकाश में परिवर्तित हो गया, वो जैसे घट आकाश में आ गया। वही उसको कोई उपाधि मिली तो वो वही घट आकाश में आ गया, छोटा आकाश, फिर छोटा आकाश, फिर छोटा आकाश। तुमने अपने को माँ बाप मान लिया, कहीं छोटा बनना, कहीं बड़ा साथ बना, कहीं साध बना, कहीं चोर बना, कहीं पंडित बना, कहीं मूर्ख बना। वो सचल साहब बोलता है, मेरे को कोई क्या कहे, कोई क्या कहे, पर मैं जो हूँ सो हूँ। तुमने भी अपनी उपाधियों को मान लिया है।
तेरे आदर्शों से भी तेरी उपाधि है। तेरे को चोरी करने की आदत है तो तेरे ऊपर चोर की उपाधि आ जाती है, भाई ये मनुष्य न चोर है। तेरे में चाई चुगली करने की आदत आ जाती है तो तेरे में उपाधि आ जाती है, ये मनुष्य न ये चाई चुगली करता है। तो चाई चुगली की उपाधि आई, कहीं चोर की आई, कहीं सत्कर्मों की आई, कहीं बदकर्मों की आई। तो एक मनुष्य एक है पर उपाधियाँ तेरे में आती जाती है। फिर जब तू आत्मनिश्चय करता है तो उपाधियों से मुक्त होता है। चोरी करना छोड़ेगा, चाई चुगली करना छोड़ेगा, दूसरे विकार छोड़ेगा तो उपाधियों से निकल कर तो मठ आकाश में आ जाएगा, मठ से घट में भी आ जाएगा। हाँ आगे पढ़ो। करो। यह बदलने वाली उपाधियां भ्रम में डाल देती है। बेटा हुआ, तुमने अपने को बाप मान लिया। तुमने समझा बेटे को तुमने पैदा कर लिया, पर बेटे को मरने से बचा सकता है क्या? बेटा मर जाए, तेरा बापपना चला गया। कभी नौकर से सेठ, कभी सेठ से नौकर बनता है। यह उपाधि जो तुमने अपने को चिपका दी है, उसको कहाँ तक संभाल के रखेगा? हाँ, तुमने अपनी अपनी उपाधि अपने में चिपका दी है। कभी कभी ऐसा भी होता है तेरे को कोई कुछ नहीं बोलता है तो खुद का विवेक अपने में जागृत होता है, तो खुद बोलता है मैंने उससे बात छुपाई, मैंने उसकी चीज़ ले ली, मैंने उसका चाई चुगली कर दिया, मैंने गलत कर्म कर दिया। तो तू संसार कहे न कहे तू खुद मन से ही अपने को उपाधि दे बैठता है, चिपका दी उपाधि कि देखो मैंने किसकी चीज़ ली, मना मैं चोर हुआ ना, तो चोर की उपाधि दुनिया नहीं कही पर तू चोर की उपाधि अपने में चिपका देता है। वरी जब तू सुधरेगा तो उपाधि तेरी निकल जाएगी। ऐसे ही कई उपाधियों के प्राप्त करने के बाद तो आत्मा का निश्चय वो वंचित रह जाता है। आत्मा के निश्चय से आत्मा का निश्चय तेरे से दूर चला जाता है। अब ये गीता है, दादी भगवान की वाणियों का ग्रंथ है, उसके ऊपर मैं ये रखूं, उसके ऊपर मैं ये रखूं, उसके ऊपर फिर ये रखूं और कुछ रखूं, तो क्या हुआ, इसके ऊपर उपाधियाँ आती गई आती गई आती गई आती गई ताकि ग्रंथ साहब छुप गए। ऐसा होगा ना, किसी भी चीज़ को छुपाओ। पिल्लू है, पिल्लो के ऊपर चादर रखो, चादर के ऊपर ब्लैंकेट रखो, ब्लैंकेट के ऊपर दूसरा कुछ रखो तो आपको पिल्लो दिखाई देगा। ऐसे ही तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्मा है, तू निज स्वरूप है, पर एक 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 करके उपाधियाँ तेरे ऊपर आ गई है। कुछ तेरे मन से आई है, कुछ संसार की गलतफहमियों से आई है, कुछ हकीकत में भी तू ऐसा है, तेरे में हुए संस्कार कुछ ऐसे हैं जो वो आती है। तो वे उपाधि धीरे धीरे करके हम जब हटाएंगे आत्मा के निश्चय से कि आज ये उपाधि उतरी, आज ये निकली, आज ये निकली, तो किसको प्राप्त करेंगे? उस चीज़ को जिसको हमने उपाधियों के वश में छुपाया था, तो उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो तू भी अजर अमर अविनाशी आत्म स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू जागंदी ज्योत है, पर तेरे ऊपर तूने उपाधियों का ढेर जमा कर दिया है। कोई न कोई उपाधि जो कभी तेरे को अच्छी लगती है, कभी संसार को अच्छी लगती है, तो अपने को वो कहलाता है, अपने में वो मानता है, तो उपाधियों के ढेर के कारण तेरी आत्मा छुप गई है। होते हुए आत्मा तो अनात्मा में आ गया है। पर अब अपनी आत्मा को जगाने के बाद लिए आप एक एक उपाधि को तोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जैसे गरे को फोड़ा तो वो घट आकाश महाआकाश में बदली हो गया,
इस छत को तोड़ा तो ये मठाकाश घट महाआकाश में बदली हो गया। ऐसे ही तू भी अपने उपाधियों को तोड़ते तोड़ते अपने निश्चय को प्राप्त कर, जो तेरे लिए महाआकाश से बढ़कर है। हाँ, आगे पढ़ो। प्रकृति चेंजेबल है, बदलती रहती है, उपाधियाँ बदलती रहती है, पर आश्चर्य है जो हम उसे परमानेंट जान के बैठे हैं, इसी में टाइम पास कर देते हैं। इन उपाधियों को हटा के देखें, जो श्रुति में कहता है नेति नेति नेति, मैं यह भी नहीं हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ, मैं इन सब से न्यारा हूँ। हाँ, अभी प्रकृति शरीर चेंजेबल है, बदलती रहती है। तो प्रकृति जो बदलती रहती है तो उपाधियाँ भी बदलती रहती है ना, क्योंकि तू आत्मा है, पर जो ऊपर से उपाधि आई है वो तो प्रकृति का ही हिस्सा है ना। अब जैसे तूने शरीर धारण किया है तो शरीर को ढकने के लिए आपने क्या उपाधि ले ली? कपड़े ले लिए हैं। पाँव को सेफ रखने के लिए उपाधि ले ली, जूते पहन लिए हैं। ऐसे कुछ न कुछ उपाधि किसी न किसी चीज़ में तूने लगा दी है। आज कीमती चीज़ को रखते हो तो कुछ अच्छे से ढक के पैक करके रखते हो, तो चीज़ तो अंदर है पर तूने उपाधि लगा दी। कहाँ थर्माकोल से फिट किया, कहाँ पन्नी से पैक किया, कहाँ बॉक्स में कार्टून में पैक किया, तो उसमें उपाधियाँ तूने लगा दी। फिर चीज़ को प्राप्त करने के लिए तूने उपाधियों को तोड़ के बाहर फेंक दिया। ऐसे उपाधियाँ चेंज होती रहती है। पहले तो कोई नई न्यू चीज़ लेके आता है तो वो थर्माकोल और कार्टून में फिट होती है, फिर तू आके किचन में फिट करता है, बेडरूम में फिट करता है। कोई भी चीज़ है, फ़ोन है तो किधर फिट करता है, तो उसकी चीज़ तो वही रही ना, लेकिन उसकी उपाधि चेंज हो गई। तो ऐसे ही तेरी भी उपाधियाँ चेंज होती रहती है। तो किसी एक उपाधि में अपने को ढाल न दे कि ये बस मेरी यही उपाधि है, वो फिर बदलती रहती है, फिर बदलती रहती है। पर आश्चर्य है जो हम उसे परमानेंट जान के बैठते हैं, वो परमानेंट नहीं है। वो उपाधियाँ टूटने वाली है। चीज़ को लाए आप, कार्टून और थर्माकोल को बाहर फेंक दिया बंगार में, तब तक तो वो इम्पोर्टेंट थी ना आपके लिए, जब तक चीज़ को तुम निकालो। फिर उसको फेंक दिया बंगार में और चीज़ को दूसरी उपाधि दे दी, फिर तीसरी दे दी। इसी में टाइम पास कर देते हैं। इन उपाधियों को हटा के देखें। फिर कहा है, श्रुति में कहा है। अब श्रुति क्या है? एक शास्त्र है। श्रुति जैसे ये हम बोलते हैं ना, श्री शारदा शरणम गीता है, ऐसे वेद पुराण श्रुति सब, ये श्रुति एक शास्त्र है। उसमें कहते हैं नेति नेति नेति, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर यह भी मैं नहीं हूँ, वह भी मैं नहीं हूँ, मैं इन सब से न्यारा हूँ। जैसे घट आकाश मठ आकाश हद को टूटने पर महाआकाश से मिल गया, वैसे यह हदें जो हमने बना के रखी है भ्रम में बैठे और उनको छोड़ने की बात नहीं है। आप पढ़ो, आपकी बात है। हाँ, आपने कहाँ छोड़ा था? पढ़ो। मैं इन सब से न्यारा हूँ, जैसे घट आकाश मठ आकाश हद के टूटने पर महाआकाश से मिल गया, वैसे यह हदें जो हमने बना के रखी है भ्रम में बैठे हैं, उनको छोड़ने की बात नहीं है। मन से मन माने, मन से न मन माने। कभी तू था पूत, कभी पिता भया, हद से निकलकर बेहद में आएगा। हद हद सबको कहें,
बेहद कहे न कोई। बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। कबीर भगत टेरेस पर जाते हैं, फिर बोलते हैं भी ये क्या है, सब लोग हद 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 करके बैठे हैं, हदों में क्या होता है, बेहद का बादशाह क्यों नहीं बनते हैं। तब ये दोहा है कि हद हद सबको कहे, बेहद कहे न कोई। बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। उनको आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है कि बेहद में कितना आनंद है, पर ये बेहद का मज़ा क्यों नहीं लूटते हैं, हदों में क्यों परे हैं। हाँ, जब तक हद में है अकेले हैं, कैद में हैं। जब हद के बंधनों को मन में तोड़ा तो विशाल सृष्टि में आ गया। अब ये हदों के जो बंधन है वो मन में तोड़ने हैं। बाहर से देखो, अब तू ये है बिल्डिंग की छत जिसको तूने मठ आकाश कहा, उसको तू कभी तोड़ सकता, पर तूने अपने बेटे की उपाधि ले ली, पिता की उपाधि ले ली, दादू की उपाधि ले ली, दादी की ले ली, तो उसको तोड़ेगा? उसको कैसे तोड़ सकता है? सब चीज़ें टूट नहीं सकती हैं। तो कहते हैं कि जब बेहद सबको कहे, पर जो हद के बंधनों में को मन में तोड़ा तो विशाल सृष्टि में समा गया। कुछ हदें मन से टूटती है और वो कुछ हदें नहीं है, बहुत सारी हदें मन से टूटती है। मन में हद तोड़ते चलो। जैसे ज्ञान सुनते हो, मन में हदें हैं, उसको तोड़ो। मैं क्यों इतना सोचता हूँ, मैं क्यों इतना करता हूँ, मैं क्यों इतना इम्प्रेशन बनाता हूँ, इमोशन में मैं क्यों आता हूँ। इमोशन में तो हद में है तभी इमोशन में आता है ना। हद में नहीं होएगा तो इमोशन थोड़ा ही आएगा, फिर इमोशन नहीं आएगा। पर तू हद में है तो हदों से ऊपर उठो और हदों को मन से तोड़ो। बाहर से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मन से तोड़ो। हाँ, जब हद के बंधनों को मन में तोड़ा तो विशाल सृष्टि में आ गया। जहाँ उपाधि नहीं, आदि व्याधि नहीं, छोटे घर के बदले मिला घर सारा संसार। जहाँ उपाधि नहीं तो आदि व्याधि नहीं, आद और अंत भी नहीं है। उपाधि नहीं है तो आद अंत कैसा? अब धरती है, आकाश है, जल है, वायु है, तो ये आद जुगाद से है ही है ना। कौन सा युग आया जिसमें हम कहें कि धरती नहीं है, आकाश नहीं है, जल नहीं है? सब तो आद जुगाद से पांचों देवता, पांचों तत्व हैं ना। तो हम कैसे कहेंगे तो ये नहीं है? वो है ही है। हाँ, यही है संतों से व्यापार। कोई कहेगा सारा संसार, घर मिले तो छोटा घर क्यों न छोड़ेगा। पर जीव भाव में जीव को अपनी हद प्यारी है। वह कहेगा बड़ा घर भले दो, पर छोटे पर भी मेरा नाम रहेगा। हाँ, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है, बड़ा घर भले दो, पर छोटा छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। भले मुंहिंजी आस पुॼे, सुठो आहे, पर वरी जेका ॿी आई आशा उनखे मां नथो करे सघां। जेका अॻु में मुंहिंजी पूरी थी आहे उनखे छॾे नथो सघां। तो ये क्या है? न्यू चीज़ लाऊंगा, दिवाली आई, न्यू चीज़ लाऊंगा, पर पहली दिवाली पर जो सेम चीज़ मैंने लाई है उसको मैं बाहर नहीं कर सकता हूँ। चलो बाहर करो ना, कोई भी जाके यूज़ करेगा, आधे दाम पर करो, गच्चे दाम पर करो, ऐसे ही किसी को दान धर्म दे दो। पर तू कचरा करता है, पर उपाधि से आसक्ति है तेरी।
जो पहले वाली उपाधि है उसमें तेरी आसक्ति है, तो आसक्त भाव न रखो। तो इसमें क्या है, घर में तुम कितना भी अच्छा करता है पर तेरे घर में गोर 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 गोर, जहाँ देखो वहाँ शोर लगा पर है। माण्हुनि जो शोर जेतिरो आहे उनखां ज़्यादा तो पदार्थनि जो शोर है। मैं तो घर घर की कहानी ये देखती हूँ, पदार्थों का शोर कितना है, हमको तो अंदर हंसी आती है। जो चीज़ तुम कभी बरसों में यूज़ नहीं करते हो उसको भी तुम चिपका के रखते हो। उपाधियों को चिपकाने की बताया ना दादी भगवान ने कि उपाधि को चिपकाने की तेरी आदत है। अभिवाणी में पढ़ा ना, चिपकाने की आदत है। शब्द क्या दिया, चिपका, चिपका दिया है तूने उपाधि को। तो पहले वाली जो चीज़ आई उपाधि तूने ले ली, उसको तो कम से कम साइड कर। घर केॾो बि तव्हांखे वॾो हुजे पर भाई सामान एॾा था रखो, चई खणी बसि कर। कपिड़ा पायो 2 जोड़ियूं पर रखो था 200 जोड़ियूं, 0 हिकु ॾेई छॾियो। पुराना 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 फिटी करे चओ न ॿाहिरि वञी कोई बि पाए न, छा करिणो अथव तव्हांखे। पुराननि शयुनि सां तव्हां घर सिंगारींदव की न नयनि सां सिंगारींदव। जो नई अभी नया कुछ पड़ा है और जो पुराना भी पड़ा है, तो दोनों में से चमक किसकी है। न्यू की चमक है ना, तो उसकी चमक तो डल हो गई ना। अभी पे लाइट फोकस जल रहा है, इसको मैं रुमाल से ढक दूँ तो उतनी रोशनी आएगी। उपाधि मैंने चढ़ा दी रुमाल तो उतनी रोशनी आएगी क्या। वरी उपाधि को चिपकाया जो मैंने वो निकाल के फेंक दूँ तो वरी रोशन हो जाएगा फोकस। तुम्हारा घर भी देकर चिमके, थोड़े पदार्थ रखो, थोड़े कपड़े रखो, थोड़ी खाने की चीज़ें रखो। तो मेरे घर के भी पीछे पड़ता था। मैं तो रोज़ बांटता हूँ तेरे को, पर मैं बांट के भी कितना बांटूँ। मैं तभी कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, मैं तुम ये पन्नियाँ लाना छोड़ दो। अभी मैं क्या करूँ, पहले 100 लोग थे 200 लोग थे तो नाराज़ किया तो बड़ी बात नहीं है। अभी तुम इतने सारे लोग हो, किस किस को नाराज़ करूँ। फिर किसको भरम आता है, किसको संशय आता है। बड़ा तो कुछ लेते नहीं हो, फिर छोटा भी कुछ लेके आते हैं तो वो भी आप ऐसा बोलते हो। आखिर हम प्यार किधर करें, उमंग किधर करें। तो उमंगों की बारात खाली यही है क्या, तुम चीज़ें दो और मैं बांटती रहूँ, तुम दो मैं बांटती रहूँ। मिठाइयाँ कोई खाए नहीं, तुम आओगे तो मिठाई पकड़ लेके आओगे। वो वरी सभिनी खे दॿे मां पन्नीअ में ॾियां, उहो बि अलाए खाइनि था अलाए दया परवान था कनि, मालूम पड़ता नहीं है। ये रीत केरी है तव्हांजी, ये उपाधियों की बात कितनी आज अच्छी निकली है तुम्हारी, जो तुम ये उपाधियों को ऐसा करते हो, चिपका देते हो। मुझे लाना है ये भी उपाधि है, मुझे खाना है उपाधि है, खिलाना है उपाधि है। ऊपर से जो की गई चीज़ उपाधि ही है। तो कपड़ा भी पहनता है तो तेरे शरीर की ये उपाधि है। समझ में अचेव थी ॻाल्हि कन न। प्रॉब्लम कितना होता है। मैं तो बोलती हूँ अच्छा उजरा थी रहो, फर्स्ट क्लास, खाली ज्ञान वेठा बांटियो। हाणे मां तव्हांखे हिकु मिठाई जी चकी ॾियां ऐं हेॾां तव्हां सां मां 5 मिंट ॻाल्हायां, तव्हां छा पसंदि कंदव? चओ मिठाई वारा, हाँ सत्संग पसंद कंदे न, कन मिठाई पसंद कंदे? फिर तुम ऐसी बातें मत करो, प्लीज़ मत करो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर, तुम नहीं करो। कभी कभी मेरा भी घर कचरा कर देती हो, फिर मैं तो एक झटके से अपने घर को खाली कर देती हूँ। इधर ला के फेंकूँगी, बोलूँगी सबको बांट दूँ जाके, मैं क्या करूँ। मनुष्य कोई खाए तो कितना खाए। एक चक्की 30 ॾींहं खाई सघंदो मिठाई जी, मां तव्हांखे इनाम ॾींदसि। मैं रोज़ तेरे को इतना पीस एक दूँ भाई तुम 30 दिन रोज़ खाओ। केरु खाई सघंदो हथु मथे करे? मां थी मिठाई खारायां, खाई सघंदो? घणा ॾींहं खाईंदो?
1 दिन 2 दिन, अभी करे तो क्या करे। फिर तुम रोज़ लेके आओगे तो मैं किसको खिलाऊं? तुम खाते हो महीने में 1 दिन 2 दिन, तो मैं किसको खिलाऊं? तुम क्यों लाते हो? क्यों लाते हो? जब भी कोई जश्न है तो ठीक है, बीच में रखो, खाओ, ख़त्म करो, जान छुट्टी। बीच में नहीं लेके आओ। तुम शादी का कार्ड भी लेके आओ ना, तो भी नहीं लेके आओ। तुम ऐसे ही कार्ड लेके आओ। तुम समझदार हो तो ऐसे ही कार्ड लेके आओ। ना समझी है तेरे में तो तुम जो करो, जाके जो भी करो, मैं क्या करूँगी? मैं भी तेरे पल्ले बांध लूँगी। ॿियो छा? वध में दे स्केच पेन खण भी नाला लिखवा। ॿियो छा? कभी किसको फंसाएंगे, कभी किसको फंसाएंगे। भाई तू खा आज, फिर भी तू प्रेम में खा लेता है। नहीं तो तेरी कैपेसिटी तो इतनी है ना, 1-2 बार खाएगा, रोज मिठाई कौन खाएगा? फिर भी शुक्र है मिठाई वालों के दुकान चल रहे हैं। मां चवंदी आहियां खाए कोई नथो, इन्हनि खां वठंदो केरु हूंदो? चिंता थींदी आहे कॾहिं कॾहिं, पर हलनि तो वरी बि शुक्र आहे, सुठो था हलनि। हाँ पढ़ भई अॻियां। कितनी नासमझी है, सारे संसार में तेरा छोटा घर आ जाता है, पर मनुष्य अपनी हद का उल्लंघन करना कठिन समझता है। गुरु से समझ मिलती है, जब पहली बुझती है तो अपने पर हंसी आती है कि मैं कैसी मूर्खता कर बैठा था, कैसे कस खा रहा था। यानी कि घर तो सदा आनंद ही आनंद है। ओम। हाँ सम्झ। हाणे तूं ॿुधाए किशोर, तव्हांजो टाइम थी जी वियो। मां जीअं तव्हां ॿुधायो भई मिठाई वारनि जी मिठाई हले थी, पर हिते तव्हांजा मिठा वचन ॾेई करे उनखां वधीक मिठो करे छॾियो माण्हू खे। पर राति मथां हिकिड़े संगताणी असां सां गॾु हुई, थोरो ईअं थी पियो फील मूंखे, ग़लती मुंहिंजी हुई पर मां हुनखे कुझु चई छॾियो। छा थियो? राति असां सां गॾु हुई रिक्शा में, हाँ पर ग़लती मुंहिंजी हुई पर मां हुनखे कुझु चई छॾियो ईअं न थोरो। थियो छा? कुझु बि न, ईअं ई नंढी वॾी ॻाल्हि हुई पाण में ई। अच्छा पाण में माना ईअं हा थी। ठीकु आहे, इहो बि प्यारु आहे। सफ़र में निकिरबो आहे त पोइ इहो बि प्यारु आहे। प्यारु आहे न भाई। हा कोई वॾी ॻाल्हि न आहे, दिलि वॾी कयो। हाणे जेके आदिपुर वारा आहिनि उहे हिकिड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो। तव्हांजो टाइम घणे बजे आहे निकिरण जो? 10:30 न, बसि 5 मिंट बसि थी वियो। ईश्वर माइक न्यूज़। तो आपने ये बताया ना भाई, मेरे से मिलने, मेरे से बात करने में जो मज़ा है वो और किसी बात में नहीं है। और हाँ। ये उपाधियों को बताया कि हम सब उपाधियां हटा दें तो ये हमारा स्वरूप प्रकट होगा। हाँ सही है, बहुत अच्छा लगा ये। और ॿियो केरु आहे तव्हांजो? हेॾे वेठो अथई छोकिरो मनीष। ऐसे हम दूसरों की गलतियां देखते थे, उसमें ही टाइम वेस्ट करते थे। अपने आप क्यों ना सुधारें? क्यों दूसरों के प्रपंच में पड़े? वही ना, अपने आप को देखे ना, दूसरों के परपंच में क्यों पड़े? अभी नहीं पढ़ना। दूसरों के परपंच में जो पढ़ता है वो सक्सेस होता ही नहीं है। जिसको सक्सेस होना है पहले परपंच छोड़ो, पहले परपंच छोड़ो। अच्छा है परपंच परपंच परपंच। तू बोलेगा कुछ? दियो माइक इसको, कुछ तो बोल बेटा। हे भगवान। हे भगवान। बस ठीक हो गया सब। सब ठीक हो गया? जो आपको बोला था मैंने, जो तकलीफ है सब ठीक हो गया। जा बोला था? जो तकलीफें थी टीचर्स की, अच्छी हो गई सब? हाँ। कभी मैंने इस बच्चे की बहुत चिंता की थी, छोड़ा तुझी चिंता कही हुई माँ। ये बहुत छोटे से आता है, उधर अग्रवाल में आता है, बताऊँ भले सबको। तो एक ऐसे छोटा था ये तभी बहुत। तो इसकी माँ ने बोला भाई इसमें इतनी एनर्जी है, ये चूहे को पकड़ के उसकी पूँछ को निकाल सकता है। हाँ इतनी एनर्जी है, ये चूहे को पकड़ सकता है और पूँछ को अलग कर सकता है। तो मैंने बोला भाई, इसने बोला खुद बोला ना। फिर मैंने बोला भाई तू ऐसे कैसे बोलता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है।
तो इसकी माँ बोलती है, बैठी थी सत्संग में, मुझे मालूम नहीं था ये उसकी माँ है, तो बोलती है तो ये मैं इसकी माँ हूँ, इसमें बहुत ताकत है, ये मेरा बच्चा बहुत होशियार भी है, लेकिन ये ताकत को सही मार्ग नहीं है इसके। तो मैंने इतने छोटे बच्चे को ध्यान से देखा, मैंने बोला कितना अच्छा है, कितना मीठा है, कितना प्यारा है, इसमें ताकत भी इतनी है कि मैं भी अगर अपने भगवान का बच्चा हूँ तो मैं इस बच्चे को डायरेक्शन सही दूंगा। अभी ये मेरा बच्चा कितना अच्छा हो गया है। अब इधर रुको, सबको शक्ल दिखाओ, अनुभव तो सुनाओ 2 मिनट। ही ॾिसो हाणे हे वॾो बि थी वियो आहे, प्यारो भी थी वियो आहे, पढ़ाई भी करे तो ना। मेरे को अपने गुरु पर नाज होता है, भाई मेरे को क्या आपने दिया है जो मैं ऐसे बच्चों को उठा के सही मार्ग पर लगा दूं, है ना बेटा? बताएगा कुछ? बोलो, सबसे हाई भगवान बोलो। हे भगवान। अभी क्या पढ़ते हो? अभी आपने बोला था कि जल सामने रख के वाणी पढ़नी है, कभी गीता, कभी ये ग्रंथ, तो वो पढ़ता हूँ। पढ़ते हो। और स्कूल में कौन से स्टैंडर्ड में हो? 8th में। और जब मेरे से मिले थे तो कौन से स्टैंडर्ड में थे? 3rd में। 3rd में था तभी मिला था मेरे से, और आज 8th में पहुंच गया है। मेरे बच्चे के लिए तालियां बजाओ। ये सब फिर सभी के दर्शन करे, हेॾे भी घुमो, ॾिसो मुझे बार। नाम क्या है तेरा? विनय। हाँ, विनय। विनायक? विनय। 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 विनय माना विनायक थी हो न, ॿियो छा? अॼु ॾींहं भी विनायक जा था हलनि। एक बार फिर तालियां। थैंक यू। खुश रहो, आजा, और अच्छा बनेगा मेरा बच्चा। हाँ, और इधर दो। दीवा भगवान वाणी में आया ना, जैसे बड़ा घर होता है तो भी बोलेंगे, छोटे घर में भी आशा रखेंगे। भाई सही है ना, अज्ञान में तो ऐसे ही करते थे ना। अभी सच्चा ज्ञान मिला है तो भाई भगवान जो भी देता है वो प्यार से स्वीकार करते हैं। हाँ। तृप्त रहते हैं उसमें भी, ना ही इच्छा आती है ना ही कुछ आता है। और जो मन में जो कचरा होता है वो भी रोज सत्संग से निकाल देते हैं। अंदर होएगा ही नहीं तो भगवान तो विराजमान होंगे। हाँ, और बोल बोल बेटा, आप इधर आके बोलो। हाय भगवान। इधर आके बोलोगे? क्या सुना के जाते हो? अच्छा, इधर ही बोलो। हाय भगवान। अच्छा, ठीक है। रीमा भगवान, आपने ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, और हर एक बात में ऐसे अच्छा ही देखो और सबसे प्यार करो। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनो, ख्याल नहीं करो, चिंताएं न करो, अभी खाली होके जाए इधर से। अभी जैसे दीमा भगवान वाणी में से निकला, दादी भगवान ने बोला जन्म माँ बाप देते हैं लेकिन जीवन तो गुरु देते हैं ना। हाँ, आपने गुरु दिया, तृपत करया। खुश रहो। भगवान, आपने बोला था ना, जो सुबह को अंधेरा देखेगा उसके जिंदगी में कभी अंधेरा आएगा ही नहीं। तो ये बात सच्ची लगती है ऐसे। तो भाई हाँ, सच है। सुबह को जल्दी भले काम हो या ड्यूटी पे जाए या नहीं जाए, मतलब जल्दी उठना चाहिए। हाँ, इधर दियो, आदिपुर वालों को दियो। मुझे बॉम्बे आने के लिए कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, पर आपके सदके मेरे को बॉम्बे आने की और आपके दर्शन करने को मिल गया। हाँ ने? ना कॾहिं चवंदा न कि घुमी बंदि फिरी तूं नयूं बॉम्बे। शयूं थी वञो। हा, तव्हांजे सदके मूंखे हिते अचण जो मौक़ो मिलियो। मिलंदो। सही ॻाल्हि आहे धीमा भगवान। अहिड़ो हिकिड़ो गुरु जाए जे विकार थी मोड़े थो अने भगवान थी जोड़ी सघे थो। हाँ। बीजी कोई दी शक्ति पण ना आहे। असांखे जाम शांति, अखुट धन मिलियो आहे। असां भरजी थी वञो न। हाँ, खुश रहो। उसको दियो। भगवान दीमा भगवान, मिलना जुलना तो इधर गुरु ने सिखाया है। पहले तो अज्ञान में थे, कुछ मालूम ही नहीं था, बहुत मन विचित्र रहता था और नेगेटिव सोचते थे। अभी नेगेटिव मन में से निकालते गुरु ने पॉजिटिव डाल दी है और हम शांत में रहते हैं और रिलैक्स में रहते हैं।
गुरु ने बहुत अच्छा किया है, दर्शन किया है, बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छा। चलो मंत्र करो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। हाणे भजन ॿुधंदो कन ॿुधाईंदो तव्हां अपने बनाया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया है भाई। देखो बोल गणेश भगवान की जय। ये लो प्रसाद। ओम। एक आपका, एक गणपति बाबा का। आप भी लो। हाँ बोलो। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली, मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली। जैसे मझधार में नैया को है पतवार मिली, जैसे मझधार में नैया को पतवार मिली। कैसे शुक्राना करूं, मुख से बोलूं तेरे वचन, ओ गुरु तेरे वचन। प्यार सी दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई, मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई। सत्य के संग में मिलता हमें इनाम यही, सत्य के संग में मिलता हमें इनाम यही। खुदी बुराई गई नाश हुए सारे भरम, ओ गुरु सारे भरम। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं। प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही, प्रेम से मिलता है हमें निष्काम यही। कोई पराया नहीं, सब है अपनी जान गुरु, ओ गुरु जाए गुरु। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। श्री शारदा शरणम शरणम, 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 श्री शारदा शरणम शरणम। है ही भगवान, है ही भगवान।